जैसे ही वह आदमी म्यांमार की सीमा में दाखिल हुआ, उसे कुछ अजीब सा महसूस हुआ। 2 लोगों को जाने का इशारा किया गया, लेकिन जैसे ही वे बाहर भागे उन्हें मार दिया गया। बॉयलर को तुरंत लगा कि कुछ तो गलत है। तभी एक आदमी ने उसे रत्नों से भरा एक बैग दिया और कहा, अगर तुम यहाँ से जिंदा निकल गए तो ये सारे रत्न तुम्हारे होंगे। उसी पल बॉयलर समझ गया कि उसे म्यांमार की सीमा पर शिकारियों के एक गिरोह के लिए शिकार बनाया गया है। वह मना करना चाहता था, लेकिन चारों ओर हथियारबंद लोगों को देखकर उसे समझ आ गया कि उसके पास कोई विकल्प नहीं है। बॉयलर तुरंत जंगल की ओर भागा। तय समय पर शिकारी भी जोश में उसके पीछे जंगल में घुस गए। उन्हें अंदाजा नहीं था कि बॉयलर को यहाँ लाना उन्हें भारी पड़ेगा। भागते भागते बॉयलर एक नदी के किनारे पहुंचा। वह पानी पीने ही वाला था कि पीछे से गोली चली। किस्मत से वह बच गया। उसने पास के एक पेड़ के पीछे छिपकर जान बचाई। जिसने गोली चलाई थी उसने जब देखा कि निशाना चूक गया है तो वह नीचे उतरकर बॉयलर को ढूंढने लगा। एक पल के लिए बॉयलर चुपचाप पानी के अंदर चला गया। थोड़ी देर बाद वह आदमी नदी किनारे पहुंचा और जैसे ही इधर उधर देखने लगा, बॉयलर ने उसे खींचकर पानी में गिरा दिया। आदमी तुरंत दया की भीख मांगने लगा। बॉयलर ने एक पल के लिए उसे छोड़ने का सोचा, लेकिन तभी उस आदमी ने पलटकर हमला कर दिया। उसने बॉयलर की ताकत को कम आंका। एक जोरदार मुक्के में बॉयलर ने उसे जमीन पर गिरा दिया। आदमी एक पत्थर से टकराया और उसकी सांसें रुक गईं। बॉयलर जानता था कि बाकी शिकारी जल्द ही वहां पहुंच जाएंगे। वह तुरंत वहां से भाग गया। थोड़ी ही देर में दूसरे शिकारी नदी किनारे पहुंच गए। अपने साथी की लाश देखकर वे चौंक गए। ये पहली बार था जब उन्होंने देखा कि शिकार ने शिकारी को मार दिया हो, लेकिन डरने के बजाय इससे उनका जुनून और बढ़ गया। बॉयलर गहराई तक जंगल में भागता रहा। उसे लगा था कि इतने बड़े जंगल में छिपना आसान होगा, लेकिन किसी तरह शिकारी फिर भी उसका पीछा करने लगे। जब बॉयलर को एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है, तब तक शिकारी उसे निशाने पर ले चुके थे। वह तुरंत नदी में कूद गया और एक चट्टान के पीछे छिप गया। शिकारी उस पर तीर चलाने लगे, लेकिन सौभाग्य से बॉयलर बचता रहा। वह नदी के बहाव के साथ आगे बढ़ता रहा, उम्मीद करता रहा कि शायद पीछा छूट जाए। तभी एक शिकारी ने ग्रेनेड दाग दिया। जोरदार धमाके से बॉयलर पहाड़ी से नीचे लुढ़क गया। वह काफी दूर तक गिरता रहा, जब तक कि आखिरकार किसी नरम जगह पर जाकर रुक नहीं गया। वह समझ ही नहीं पा रहा था कि आगे क्या करे। तभी उसके सामने एक हाथी आ गया। उसी समय एक औरत वहां पहुंची। बॉयलर ने उसे बताया कि कुछ लोग उसका पीछा कर रहे हैं। औरत तुरंत समझ गई कि मामला क्या है, क्योंकि कुछ दिन पहले उसके भाई के साथ भी ऐसा ही हुआ था। बॉयलर की कहानी सुनकर उसने तय किया कि वह उसकी मदद करेगी। उधर शिकारियों का सरगना लगातार नाकामी से गुस्से में आ गया। उसने बख्तरबंद गाड़ियां मंगवाई और बॉयलर को पकड़ने के लिए ड्रोन तक लगवा दिए। औरत की मदद से बॉयलर सीमा के करीब पहुंचने लगा, लेकिन तभी 3 मोटरसाइकिलें तेजी से उनकी ओर बढ़ीं। शिकारी अपनी तकनीक पर घमंड कर रहे थे और बॉयलर को कमजोर समझ रहे थे। बॉयलर ने एक शिकारी को जोरदार लात मारी और उसे जमीन पर गिरा दिया। उसने जल्दी से उस औरत को धक्का देकर दूर किया। एक मोटरसाइकिल पर बैठकर वह पूरी रफ्तार से वहां से निकल गया।